Okay, our topic for today is logarithm. लॉग ये जो टॉपिक है आईआईटी जेईई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड कंप्लीट क्लास 11th कंप्लीट क्लास 12th में मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होता है एंड केमिस्ट्री में भी यूज होगा। लॉग को हम डिफाइन करते हैं लॉग ऑफ a टू द बेस b। a हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट होगा एंड b बेस होगा। लॉग ऑफ a टू द बेस b, इसका जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा। उस नंबर को अगर हम बेस के ऊपर पावर में रेज करेंगे तो हमें आर्गुमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर c के इक्वल है तो यहां से हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट विल बी a, बेस विल बी b एंड लॉग का आंसर हमारे पास c है। तो लॉग के आंसर में खास बात ये होगी कि लॉग के आंसर को अगर हम बेस के ऊपर पावर में रेज करेंगे देन वी विल गेट आर्गुमेंट। तो लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर c के इक्वल है तो यहां से हम बोलेंगे b रेज टू द पावर c इज इक्वल टू a। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, यहां से लॉग को डिफाइन होने के लिए हमारे पास कंडीशन होगी फॉर log of a to the base b to be defined। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है आर्गुमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, आर्गुमेंट a शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा log of a टू द बेस a, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। log of a टू द बेस a, इसका मतलब है कि हम log of a टू द बेस a का जो भी आंसर होगा उसका मतलब है कि बेस के ऊपर हम कितना पावर रेज करें कि आर्गुमेंट आ जाए। इसका मतलब a के ऊपर कितना पावर रेज करें कि ये आ जाए, तो a के ऊपर 1 पावर रेज करके 1 आएगा, इसीलिए log of a टू द बेस a हमेशा 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जब कभी भी बेस और आर्गुमेंट सेम बन जाएगा तो log का आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि a दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि a हमारा बेस है, बेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। log of 1 टू द बेस a, इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे कि आर्गुमेंट जब कभी भी 1 बनेगा तो log का आंसर हमेशा 0 आएगा। इसके बाद हम और प्रॉपर्टीज लिखेंगे। आर्गुमेंट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम रीड करेंगे log of xy टू द बेस b। आर्गुमेंट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके इंडिविजुअल लॉग ऐड हो जाएंगे, log of x टू द बेस b प्लस log of y टू द बेस b। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने अज्यूम किया लेट log of x टू द बेस b दिस इज इक्वल टू a। सपोज इसको हमने अल्फा अज्यूम कर लिया एंड log of y टू द बेस b दिस इज बीटा। log of x टू द बेस b अगर अल्फा के इक्वल है तो यहां से हम बोलेंगे बेस के ऊपर log के आंसर को पावर में रेज करके हमें आर्गुमेंट मिलेगा, b की पावर अल्फा बराबर x आ जाएगा एंड यहां से बेस के ऊपर अगर मैं बीटा को पावर में रेज करूंगा तो मेरे को y मिलेगा, बीटा की पावर y, b की पावर बीटा इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड में x और y का प्रोडक्ट है तो हम यहां से x एंड y इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, b की पावर अल्फा इंटू b की पावर बीटा इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। b की पावर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हमारे पास x इंटू वाई आ जाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b, अगर हमारे पास c के इक्वल था तो यहां से हमने लिखा था b की पावर c इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं log फॉर्म एंड दिस इज पावर फॉर्म, पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से हमें पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना आना चाहिए एंड पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म अगर हमें दे दिया जाए तो हमें लॉग फॉर्म में लिखना आना चाहिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए। b की पावर c इज इक्वल टू a होता है तो b की पावर में जो नंबर होता है वो लॉग का आंसर आता है। जिस बेस के ऊपर हम पावर को रेज करते हैं वो लॉग का बेस आता है एंड राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा होता है वो लॉग का आर्गुमेंट बन जाएगा। तो यहां से हम वापस से इसको लॉग, ये पावर फॉर्म में, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे लॉग, लॉग का बेस तो b होगा
लॉग के पावर में जो है ये लॉग का आंसर बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आएगा, और राइट हैंड साइड में एक्स वाई लिखा हुआ है, ये हमारे लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो log ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी, इसका आंसर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं log ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस log ऑफ वाई टू द बेस बी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद हम और प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे लॉग के आर्गुमेंट में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इनके इंडिविजुअल लॉग सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो x का लॉग माइनस y का लॉग हम लिखेंगे। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से जैसे हमने थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव किया, इसी तरीके से हम इस वाली प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे log ऑफ k टू द बेस b। log ऑफ k टू द बेस b, इस आंसर को अगर हम b के ऊपर ही पावर में रेज करेंगे, मतलब log ऑफ k टू द बेस b का जो आंसर है उस आंसर को अगर हम बेस के b के ऊपर ही पावर में रेज करेंगे तो हमें वापस से k मिल जाएगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने अस्यूम किया लेट log ऑफ k टू द बेस b दिस इज अल्फा। log ऑफ k टू द बेस b का आंसर अगर अल्फा है तो b के बेस के ऊपर आंसर को पावर में रेज करके हमें आर्गुमेंट मिलेगा। ये k हमारे लिए आर्गुमेंट है एंड b हमारे लिए बेस है, अल्फा हमारे log का आंसर है। तो b की पावर अल्फा करके हमें वापस से k मिलेगा। अब अल्फा तो मैंने अस्यूम किया था, अल्फा को मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अल्फा मैंने अज्यूम किया था तो अल्फा का वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दिया। अल्फा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं log ऑफ k टू द बेस b, log ऑफ k टू द बेस b, तो दिस इज इक्वल टू k। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमें बताना है 3 की पावर log ऑफ 27 टू द बेस 3। 3 की पावर log ऑफ 81 टू द बेस 3, इसका आंसर बताना है हमें। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी मेथड 1 से अगर हम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी की हेल्प से करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास log ऑफ 81 टू द बेस 3, इसको अगर हम 3 के ऊपर ही पावर में रेज कर दें तो आंसर 81 आना चाहिए। दूसरा मेथड है विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे 3 की पावर 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4। तो अब log ऑफ 3 की पावर 4 टू द बेस 3, इसका आंसर बताने के लिए हम बोलेंगे कि 3 के बेस के ऊपर कितना पावर रेज करेंगे आर्गुमेंट आ जाए, 3 के ऊपर कितना पावर रेज करेंगे 3 की पावर 4 आ जाए, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा एंड 3 की पावर 4 इज 81। तो हम प्रॉपर्टी यूज करें या विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, आंसर सेम आ रहा है, इसीलिए हम एग्जांपल के थ्रू भी इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे log ऑफ x रेज टू द पावर अल्फा टू द बेस b। अभी तक हमने बोला है कि आर्गुमेंट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके इंडिविजुअल लॉग ऐड हो जाएंगे, आर्गुमेंट के अंदर दो नंबर डिवाइड होंगे तो उनके इंडिविजुअल लॉग सबट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी हमने बोला है कि आर्गुमेंट के अंदर किसी नंबर पे कोई पावर रेज की गई है, तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि इस पावर को हम बाहर निकाल सकते हैं लॉग के साथ प्रोडक्ट में। तो ये अल्फा, ये जो अल्फा है ये बाहर आ जाएगा लॉग के साथ प्रोडक्ट में, तो अल्फा बाहर आ जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा log ऑफ x टू द बेस b, और ये अल्फा जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने log ऑफ x टू द बेस b को अल्फा अज्यूम किया, यहां से हम बोलेंगे b की पावर अल्फा इज इक्वल टू x। इसको हम और कुछ अल्फा तो ऑलरेडी हमारे पास है तो इसको हमने k अज्यूम कर लिया। b की पावर अल्फा बराबर हमारे पास k आ जाएगा, सॉरी हमारे पास यहां से आएगा b की पावर k इज इक्वल टू x। अब इसके बाद हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे अल्फा पावर रेज कर देंगे, b की पावर k इसकी पावर अल्फा इज इक्वल टू x की पावर अल्फा। यहाँ पे हमारे पास आएगा b की पावर k अल्फा इज इक्वल टू x की पावर अल्फा। अब ये हमारे पास पावर फॉर्म है, पावर फॉर्म से हमें लॉग फॉर्म में लिखना है। लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस तो b रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो लॉग का आर्गुमेंट बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास k अल्फा आ जाएगा।
log of x raised to the power alpha to the base b k अल्फा के बराबर है। k हमने अज्यूम किया था तो k को हमें एलिमिनेट करना होगा। k का वैल्यू हम पुट कर देंगे log of x to the base b, और अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा मल्टीप्लाई करना है वो आप आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। इसको एक बार समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि log ऑफ, स्टार्टिंग में हमने बोला था log ऑफ a to the base b अगर c के इक्वल है तो यहाँ से हम लिखते हैं b की पावर c बराबर a। इसी तरीके से अगर ये log फॉर्म है, ये पावर फॉर्म है, अल्फा की पावर बीटा अगर गामा के इक्वल है तो यहाँ से हम बोलेंगे log बेस अल्फा है तो यहाँ पे log का बेस अल्फा आ जाएगा। पावर में जो होता है वो log का आंसर आ जाता है तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो log का आर्गुमेंट बन जाएगा। तो अल्फा की पावर बीटा अगर गामा के इक्वल है तो log ऑफ गामा टू द बेस अल्फा बीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से हमने ये पावर फॉर्म से हमने ये log फॉर्म लिखा है। दिस इज पावर फॉर्म एंड दिस इज log फॉर्म।